बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। आखिरकार साउथ कोरिया इमिग्रेशन ने 19 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कोरिया में बसने वाले ऐसे तमाम इलीगल हजरात जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और जिनके बच्चों ने कम अज़ कम कोरिया में प्राइमरी स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली है, ऐसे तमाम इलीगल हजरात को कोरिया इमिग्रेशन ने लीगल करने का ऐलान कर दिया है। आइए तफसील जानते हैं। नए आने वाले मौजूद दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े से मुतालिक अहम वीडियो। जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया मशरक़ी एशिया में वाक़ एक खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता मुल्क है, जिसे एशियन टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की हजरात यहाँ क़याम पजीर होते जा रहे हैं और अक्सर गैर मुल्की हजरात जो वर्क वीज़े पर या स्टूडेंट वीज़े पर या रिफ्यूजिंग वीज़े पर होते हैं और वो अपने वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर अपने मुल्क वापस नहीं जाते हैं। और बहुत से गैर मुल्की हजरात जिनका ताल्लुक़ तरक्की पजीर ममालिक से होता है, जो विज़िट वीज़े पर आए हुए होते हैं, वो भी अपने वतन वापस नहीं जाते और इलीगल हो जाते हैं और चोरी छुपे यहाँ काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ जॉब के ज़्यादा मौक़े हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। एक मज़दूर एक माह में 2 से 3 हज़ार अमरीकी डॉलर बआसानी कमा लेता है, जो आजकल के दौर में किसी और मुल्क में मैसर नहीं है। इससे आप बखूबी साउथ कोरिया की तरक्की का अंदाज़ा कर सकते हैं। कोरिया इमिग्रेशन के 2020 के रिकॉर्ड के मुताबिक गैर कानूनी रहने वाले हजरात या इलीगल फॉरेनर की तादाद अब 4 लाख तक पहुंच गई है और इनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कानूनी तौर पर सख्ती की जा रही है और पकड़ झगड़ के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये खबर ज़ोरों शोर से मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि ऐसे गैर मुल्की इलीगल फॉरेनर जिनके बच्चे कोरिया में पैदा हुए हैं और वो बच्चे स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, इनको कानूनी हैसियत देनी चाहिए, यानी कि इनको लीगल करना चाहिए। क्योंकि जब ये बच्चा अपने वालिदैन के साथ कोरिया से 10 से 15 साल बाद डिपोर्ट होता है और वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ अपने वालिदैन के मुल्क में जब जाता है तो वो उस मुल्क में एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसने कोरिया में आँख खोली होती है और कोरियन कल्चर सीखा हुआ होता है और उसे कोरियन ज़बान पे अबूर भी हासिल होता है। लिहाजा उसका दूसरे मुल्क में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन ने 19 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कोरिया में ऐसे इलीगल फॉरेनर या गैर कानूनी हजरात जिनके बच्चे कोरिया में पैदा हुए हैं और वो बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम भी हैं, उन्हें लीगल किया जा रहा है और वीज़ा देने की कुछ शराइत भी हैं, जो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। नंबर 1, ऐसे गैर मुल्की इलीगल हजरात या वालिदैन जिनको कोरिया आए हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं और उनका कोरिया में पैदा होने वाला बच्चे ने 28 फरवरी 2021 से पहले प्राइमरी स्कूल की तालीम हासिल कर ली है। ऐसे हजरात अपने करीबी इमिग्रेशन ऑफिस जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे गैर मुल्की इलीगल वालिदैन जिनके बच्चों ने अभी तक कोरिया में प्राइमरी स्कूल की तालीम मुकम्मल नहीं की, ऐसे हजरात वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उनको अप्लाई करने के लिए पहले उनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल की तालीम मुकम्मल करना होगी। लिहाजा परेशान ना हो, जैसे ही आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल की तालीम मुकम्मल कर लेगा वैसे ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 अप्रैल 2021 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक ये कानून लागू होता है। लिहाजा जब भी आपका बच्चा साल 2 साल 3 साल के अंदर प्राइमरी स्कूल की तालीम मुकम्मल करे तो आप अपने इमिग्रेशन में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी 4 साल तक का टाइम है। नंबर 2, और ऐसे गैर मुल्की इलीगल वालिदैन जिनके बच्चे कोरिया में पैदा नहीं हुए हैं और उनके बच्चों ने कोरिया में प्राइमरी स्कूल की तालीम हासिल कर ली है या कर रहे हैं, वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस तरह
آپ کے بچے کو مڈل اسکول اور ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے D4 ویزا اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے D2 ویزا دیا جائے گا اور والدین کو G1 ویزا دیا جائے گا۔ ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے تک والدین بچے کے ساتھ کوریا میں لیگل رہ سکیں گے اور اس کے بعد والدین کو اپنے ملک واپس جانا ہوگا اور بچہ مزید تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ورک ویزا بھی حاصل کر کے کوریا میں مستقل رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ لہٰذا آخر میں ایسے غیر ملکی لیگل حضرات جن کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، انہیں کوریا آئے ہوئے 15 سال ہو گئے ہوں اور ان سے جو بچہ کوریا میں پیدا ہوا ہو اس نے پرائمری اسکول کی تعلیم 20 فروری 2021 سے پہلے مکمل کر لی ہو، ایسے حضرات لیگل ہو سکتے ہیں۔ ایسے حضرات اپنے قریبی امیگریشن آفس میں جا کر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور مزید کوریا میں لیگل طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ویزا اپلائی کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 19 اپریل 2021 سے لے کر 28 فروری 2025 تک ہے، یعنی آپ کے پاس 4 سال تک کا ٹائم ہے۔ 4 سال کے اندر اگر آپ کا بچہ پرائمری اسکول کلیئر کر لیتا ہے تو آپ مزید ویزا لے کر لیگل رہ سکتے ہیں اور مزید پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور اپلائی کرنے میں اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری لا فرم امیگریشن کوریا سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے اور آپ ہماری سروس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کوریا امیگریشن کے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر قانونی رہنے والے حضرات کو لیگل کیے جانے کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں اگر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی لیگل ایشو پہ کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ کوریا امیگریشن سے متعلق ہو، کوریا کے ویزے سے متعلق ہو یا کوریا کے پولیس اور کورٹ کے کیسز سے متعلق ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور ہماری لا کمپنی آپ کا پروسیس بھی کرے گی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔